Hello everyone. Today we'll do the topic of chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम बात करते हैं तो अल्कोहल जो होते हैं वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। जो बॉन्ड होता है O और H के बीच में वो ब्रोक यानी टूट जाता है जब अल्कोहल रिएक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। देखो यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे जो O और H के बीच में बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा। तो आप फर्स्ट पार्ट में देखो क्या हो रहा है, अल्कोहल है और हमने साथ में क्या ले लिया, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे अल्कोहल क्या काम कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ऑक्सीजन के लॉन पेयर अटैक कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गई है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया और H पॉजिटिव आयन क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। ठीक है, इसी केस में जब सेकंड पार्ट होगा इसी का फर्स्ट का ही, यहाँ पे क्या है, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। वहां किसकी तरह काम कर रहा था बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह है, और यहाँ काम कर रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह है। और यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो C और O के बीच में बॉन्ड टूटेगा। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो C और O के बीच में, ये टूटेगा जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो सिंपली रिएक्शन करवाई, हमारे पास स्पीसीज बन गया है। उसके बाद हमारे पास हैलाइड आयन ने अटैक किया, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर। तो मेन पॉइंट जो आपको देखना था वो ये था कि C और O ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। देखो यहाँ पे टूट चुका है ये और प्रोडक्ट बन गया, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया है, बाहर हो गया। अब आपने देखा है कि जब हमारे पास O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, जब C और O के बीच का बॉन्ड टूटता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब इसके बेस पे कि OH की क्लीवेज हो रही है या CO वाले बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, तो जो रिएक्शंस होगी अल्कोहल की और फिनॉल की वो डिवाइड करेंगे हम टू ग्रुप्स के अंदर। जो पहला ग्रुप आया वो आएगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि जिस केस में O और H के बीच के बॉन्ड की क्या होगी, क्लीवेज होगी, यानी कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स आ गए। तो फर्स्ट पार्ट है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, इनकी एसिडिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर सब पार्ट जो फर्स्ट आएगा वो है रिएक्शन विद मेटल। देखो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ और क्या बन गया, अल्कोक्साइड आयन बन गया। ठीक है, अल्कोक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन क्या हो गया है, बाहर। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल यानी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है, रिएक्शन करवाई एल्यूमिनियम मेटल से, तो मेरे पास बन गया एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज। वो मैंने सिंपली अल्कोहल लिए, उसी के साथ मैं नीचे फिनॉल की भी करवाई, फिनॉल की करवाई सोडियम से, तो क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी है, रिलीज होगी है। इसी के साथ साथ जो होता है, जो इसके अगर ऐड करें तो फिनॉल जो है वो रिएक्ट कर सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, और सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो ये सभी रिएक्शंस थी अल्कोहल की और फिनॉल की, किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, और साथ में मैंने बेस के साथ भी करके दिखा दी, NaOH के साथ। अब सेकंड पार्ट आता है बच्चों एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की एसिडिटी के बाद में बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा कि आप अरेंज करो एसिडिटी के बेस पे अल्कोहल को। ठीक है, तो आपको पता है तीन तरीके की होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जो ऑर्डर है वो ये है कि जो प्राइमरी होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे वीक कौन सा होता है, टर्शरी। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। देखो बच्चों, प्राइमरी में आपको पता है एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंडरी में क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप्स, टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब जो एसिडिक कैरेक्टर होता है अल्कोहल का वो किसकी वजह से होता है, पोलर नेचर की वजह से होता है, OH बॉन्ड का। इसके बीच में क्या है, पोलैरिटी है, पोलर कैरेक्टर है, तभी तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे, और उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिड होता है। अब जब हमारे पास क्या होता है, ये चीज क्या है, पोलर है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, R ग्रुप जो प्रेजेंट है, CS3, C2H5 कुछ भी हो सकता है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे ऑक्सीजन एटम के ऊपर, और इससे क्या होगी, जो पोलैरिटी होगी वो OH बॉन्ड की क्या हो जाएगी, कम, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ पे एक R ग्रुप है तो कम मतलब कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा, जबकि यहाँ पे 2 R ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। और इस केस में तो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऑक्सीजन के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो पोलैरिटी होगी OH बॉन्ड की वो कम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। क्यों, पोलैरिटी कम होगी तो H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज नहीं होंगे, तो ये वीक एसिड होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी के, और सेकेंडरी वीक होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी के। सो दैट इज द रीजन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, कि जो अल्कोहल होते हैं वो वीक एसिड क्यों होते हैं पानी के कंपैरिजन में। तो देखो मैंने अल्कोहल की केस में बात करती हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, रिएक्शन करवाई है बेस
साथ में एसिड, रिएक्शन करवाई तो मेरे पास बन के आए कंजुगेट एसिड, और साथ में क्या बना है कंजुगेट बेस। मैंने रिएक्शन को नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब इस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या शो करती है कि वाटर क्या है, बेटर प्रोटॉन डोनर है। देखो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, इसने क्या किया, इसको H पॉजिटिव दिए हैं, तो ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर है मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रोंगर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल के। अब इस इक्वेशन में एक बात और देखो, यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या है, बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये क्या है, गुड प्रोटॉन डोनर, और ये क्या है, गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर। अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दे रहा है और वो ले रहा है। एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, ये हमारे पास क्या है, गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसका मतलब क्या है, एल्कोक्साइड आयन क्या होते हैं, स्ट्रोंगर बेस है। इसका तो मतलब यही हुआ, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या होंगे, एल्कोक्साइड आयन क्या होंगे, स्ट्रोंगर बेसिस होंगे। क्लियर हुआ। और ये चीज मैंने इसके अंदर मेंशन किया, आप देख सकते हो। उसके बाद बच्चों, जो अल्कोहल होते हैं वो ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। आप देख भी सकते हो पीछे, यहाँ पे क्या होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, आप देख सकते हो, सबके ऊपर आएंगे यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है बच्चों, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स का। फिनोल्स की एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो फिनोल्स होते हैं वो स्ट्रोंगर एसिड क्यों होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल के एंड वाटर के। अब बच्चों मैंने आपको सिखा रखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, तो आप सिंपली क्या करो, पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो फिनोल के, ठीक है। नहीं आते हो तो बता देना, करने सिखा दूंगी। कुछ नहीं किया, सिंपल इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, आयोनाइजेशन करी अल्कोहल मॉलिक्यूल की। जब आयोनाइज करूंगी तो क्या बनेगा, अल्कोक्साइड आयन, और साथ में H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, बाहर। सिमिलरली मैंने किसकी करी, फिनॉल की भी आयोनाइजेशन करी समझाने के लिए। फिनॉक्साइड आयन बना और H पॉजिटिव आयन क्या हो गए, बाहर। उसके बाद जो फिनॉक्साइड आयन बना है मैंने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करे। सिमिलरली जैसे फिनॉल के करे वैसे मैंने इसके ड्रॉ करे। अब जब मैंने क्या किया, स्टेबिलिटीज को देखा अल्कोक्साइड की और फिनॉक्साइड आयन की। ये मैंने फिनॉक्साइड आयन बनाया और जो पीछे बना के आई थी वो कौन सा था, अल्कोक्साइड आयन। इन दोनों की मैंने अब स्टेबिलिटी को एग्जामिन किया तो मैंने क्या देखा कि अल्कोक्साइड आयन के अंदर क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है ऑक्सीजन के ऊपर। RO नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। जबकि फिनॉक्साइड आयन वाले केस में क्या हो रहा है, जो चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है। देखो पूरी रिंग के अंदर चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो जो डीलोकलाइजेशन होगी नेगेटिव चार्ज की, स्ट्रक्चर 1 2 3 4 आप देख सकते हो चारों के अंदर, इससे फिनॉक्साइड आयन क्या हो रहा है, ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए वो जल्दी क्या होगा, फिनॉल आयोनाइज होगा और क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। क्लियर हो बच्चों, क्या रीजन आएगा कि जब हमने आयनाइजेशन करी अल्कोहल की तो क्या बना, अल्कोक्साइड आयन। जब फिनॉल की करी तो फिनॉक्साइड आयन बना। इस वाले केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर डिस्पर्स हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। जबकि उसमें अल्कोक्साइड आयन वाले केस में क्या है, वो सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये फेवरेबल होगा, ये जल्दी बनना पसंद करेगा। तो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हुआ, यानी कि H पॉजिटिव आयन जल्दी रिलीज होंगे और क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रोंगर एसिड हो गया। दूसरी बात यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डीलोकलाइजेशन है फिनॉल के अंदर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज सेपरेशन। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हर स्ट्रक्चर के अंदर और साथ में क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। जबकि आप इसे मैंने यही मेंशन किया है, although there is also charge delocalization in phenol, its resonance structure have charge separation due to which the phenol molecule is less stable than phenoxide ion. इसलिए phenol molecule क्या होंगे, less stable होंगे as compared to phenoxide ion के। So phenols are stronger acid. Clear है। उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करोगे, यानी सब्स्टिट्यूशन हो गया फिनॉल के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनहेंस करेगा, यानी कि बढ़ाएगा एसिडिक कैरेक्टर को फिनॉल के। और ये इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है ऑर्थो और पैरापोरेशन के ऊपर, क्योंकि वहां पे जो डीलोकलाइजेशन होती है नेगेटिव चार्ज की, फिनॉक्साइड आयन के अंदर ज्यादा इफेक्टिव होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ऊपर ये चीज यहाँ पे फेवरेबल नहीं होगी और वो डिक्रीज कर देगा। क्लियर है। उसके बाद है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, लास्ट पार्ट है इसके अंदर। उसमें क्या है कि अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ और क्या बना देंगे, एस्टर। सिंपली मैंने सब केसेस में बना रखा है। यहाँ एसिड की प्रेजेंस में होगा और यहाँ बेस लेंगे, वो हमने क्या लिया है, पिरिडिन। थैंक यू।